वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक नए घर का टूर करेंगे। जुगन काजिम एक पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस है। एज ये इनकी 41 है। लाहौर में पैदा हुई अस्सलाम है। वालेकुम। 2 चिल्ड्रन है। आज मैं आपको शादियाँ वेलकम भी इनकी करना 2 हुई चाहूँगी। हैं। वेलकम इसलिए क्योंकि इस चलें वक्त इनके मेरे घर का घर के टूर करते अंदर हैं। हम खड़े बहुत ही हैं। अब आप आला और सोच रहे शानदार होंगे कि घर है बिल्कुल इनका। एंट्रेंस पे खड़े होने का क्या पॉइंट है, बाहर का एरिया भी दिखाऊं, लेकिन मैं आपको आउटडोर का एरिया वेलकम टू किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। उसी तरह मैं आपको ऊपर का पोर्शन और बेसमेंट का पोर्शन भी अलहदा दिखाऊंगी। है तो एक ही घर, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई डिटेल में हमें अपना घर दिखाएं, तो मैंने सोचा कि फ्लोर बाय फ्लोर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो एंट्रेंस है ये हमने किस तरह से प्लान की है। जी हाँ, ये है एंट्रेंस। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जो राउंड टेबल है ये मेरे पास पिछले इनके घर आई के थिंक 3 फ्लोर 15 हैं। सालों से है। बेसमेंट, एंड मैं फ्लोर, दुनिया के किसी कोने में अपर जाती हूँ तो मैं इसको पोर्शन। साथ अपने लेके जाती हूँ। हम तो ये इनके फ्रंट एक डोर ही है। अच्छा, वीडियो इस रिव्यू फ्रंट डोर के करेंगे साथ ही अगर किसी ने अगर मेरे देखनी लेफ्ट को होगी देखें तो एक और दरवाज़ा भी है। इनके बिजनेस वो चैनल पे एक्चुअली जाके पोर्च की तरफ जाता है, इनके क्योंकि घर के पूरे फ्रंट का जो एपिसोड एंट्रेंस है उसके देख ऊपर सकते कोई हैं। कवर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है बारिश हो रही होती है या कुछ, तो पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है। जब हम बात करते हैं इस डोर की, तो इसके साथ ही यहाँ पे लिफ्ट है। अब आप कहेंगे लिफ्ट की क्या ज़रूरत है? मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, व्हीलचेयर में होते हैं या बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो जब मिलने के लिए आते हैं तो बाकी घर के हिस्सों में वो जा नहीं सकते। और क्योंकि बेसमेंट में मेरे स्विमिंग पूल है, तो आपकी एज कुछ भी हो, आप चाहे व्हीलचेयर में क्यों ना हो, बहुत से केसेस में आप स्विमिंग ज़रूर कर सकते हैं और वो आपके लिए होती भी बहुत अच्छी है इस सिचुएशन और कंडीशन में। तो इसलिए मैंने लिफ्ट भी बनाई। महंगी थी घर लेकिन में उसको लिफ्ट ऐसे, भी ये जो लगी हुई सीढ़ियाँ हैं है, एक नीचे देखें। जाती हैं एक ऊपर जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जल्दी से आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे पाउडर रूम है, जिसको हम कहते हैं वो वाला बाथरूम जिसमें शावर नहीं होता बट बाकी सब फैसिलिटीज़ होती हैं, सो दैट यू नो अगर गेस्ट वगैरह आए तो वो आपके पर्सनल बेडरूम के बाथरूम को ना यूटिलाइज करें। अब हम चलेंगे यहाँ पे। तो अब ये जो एरिया है, दिस इज़ एट्रियम या ओपन स्पेस। इसके साथ कुछ डिज़ास्टर्स भी हुए। एक्चुअली घर मैंने बनाया, फिर उसके बाद मुझे उसको ठीक करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो शायद अगर मैंने प्रॉपर रिसर्च की होती और तरीके से चली होती तो वो ना होती। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं ये एक फीचर वॉल लग रही है। एक्चुअली ये फीचर वॉल से ज़्यादा एक फाउंटेन था, यानी कि आबशार जिसे कहते हैं, सो वाटरफॉल थी। लेकिन क्योंकि इसका स्लोप गलत था और इसमें कुछ और टेक्निकल मसाइल थे, तो हम इसे फाउंटेन नहीं बना पाए। उससे बढ़ के बात यह कि जब इसको चलाते थे तो इतना ऊंचा शोर आता था कि वो जो सॉफ्ट पानी बहने का शोर होता है वो नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे तूफान आ गया घर के अंदर। सो मैंने यहाँ पे पौधे और फ्लावर्स लगा दिए, वेल एक्चुअली प्लांट्स लगा दिए। और इस एरिया को हम यूटिलाइज इसलिए करते हैं जब हम एंटरटेन कर रहे होते हैं, बट मोर देन दैट, एक तो ये हमारी लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी टाइप चीज़ है। बुक्स भी आप देख रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ बुक्स ओवर हियर। फैसल की, मेरी, हमजा की, कुछ हसन की भी किताबें इसमें हैं। एंड देन जी हाँ, मेरा 2 साल का बच्चा भी रीडिंग करता है, तो उसकी भी कुछ क्यूट क्यूट सी किताबें हैं। सो ये एक ऐसा ओपन एरिया है जहाँ पे हम सब रिलैक्स और चिल करते हैं। ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा एग्जॉस्ट का सिस्टम यहाँ पे लगाया है कि बहुत गर्मी में भी आप यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं अगर फ़ैन या कुछ चल रहा हो। सो और ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एरिया का पर्पस था वो ये था कि ये मेरे बच्चों के लिए खेलने के लिए एंटरटेनमेंट की जगह हो। आपको पता ही होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए। कभी डेंगू है तो कभी मलेरिया है तो कभी स्मॉग है। सो मैंने एक इनसाइड एरिया बनाया जहाँ पे बच्चे खेल सकें। अब ये वाला कमरा जो बिल्कुल यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, ये है फैसल की स्टडी। जी हाँ, फैसल को एक इंडिपेंडेंट मैंने स्टडी, जिसको डेन भी कहते हैं या बॉयज़ रूम कहते हैं, वो बनाया ताकि फैसल कैन रिलैक्स एंड एंटरटेन। इस कमरे में भी बहुत सी किताबें हैं जो जिनको मैं अभी देख रही हूँ, आपको भी हम दिखाएंगे। सो लॉट्स ऑफ बुक्स इन दिस रूम इज़ वेल। फैसल का बहुत ही महंगा और जान से प्यारा म्यूज़िक सिस्टम भी है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स फैसल की आउल्स की कलेक्शन, ऊपर जो है वो बहुत से उल्लू उन्होंने जमा किए हुए हैं। सो यू नो दिस इज़ फैसल्स स्टडी, या जिसको हम डेन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम मैंने खासा बड़ा बनाया है, और इसलिए खासा बड़ा बनाया है बिकॉज मैं अपने रूम में अपनी गर्ल्स के साथ, जिस तरह फैसल का मैंने आपको बताया डेन है, तो उस तरह मेरी जब फ्रेंड्स आती हैं, बचपन की सहेलियाँ, तो हम
यहाँ पे बेड पे सोफों पे बैठ के चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ माई बेडरूम। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क है मेरे घर में। बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो जब छोटी होती हैं तो वो ज्वेलरी को कलेक्ट करती हैं या चीज़ें कलेक्ट करती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक था पेंटिंग्स का, आर्ट का, तो मैंने आर्ट कलेक्ट किया। तो ये वो, अब ज़्यादातर आर्ट एक्चुअली वो है जो मैंने ओवर द इयर्स कलेक्ट किया है। ये मेरी अलमारी है या जिसको हम वार्डरोब कहते हैं, लेकिन इस वार्डरोब से रिलेटेड मैं आपको तब गाइड करूंगी जब मैं व्हाट्स इन माय क्लोजेट करूंगी। आइए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है ये मेरे बाथरूम को लीड करता है। मेरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे, और यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, और इस साइड पे मेरे हस्बैंड का यानी कि फैसल का बाथरूम है। अब आप कहेंगे सेपरेट बाथरूम्स क्यों? सेपरेट बाथरूम्स का रीज़न ये है कि अक्सर हम एक ही टाइम पे तैयार हो रहे होते हैं। उसके अलावा वैसे भी लड़कियों की अलहदा चीज़ें होती हैं, लड़कों की अलहदा चीज़ें होती हैं। तो आई फेल्ट कि इट वुड बी बेटर कि अगर हमारे बाथरूम सेपरेट हो। बेडरूम एक है लेकिन बाथरूम्स हैव टू बी सेपरेट। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कमरा है? ये गिंगिंग रूम है। हसन को गाड़ियाँ बड़ी पसंद है तो वो हमेशा कहता है मामा गिंगिंग गिंगिंग। तो उसके शौक में मैंने इसका हसन का सॉरी, एक तो हमजा हसन हर वक्त कंफ्यूज कर रही होती हूँ, हसन के रूम को डू अप किया इस तरह से। तो यानी कि मेरे बेडरूम में एंटर होते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और ड्रेसिंग रूम से डायरेक्टली आप आ जाते हैं हसन के रूम के अंदर। आपने देखा है कि यहाँ पे कोटेशंस भी हैं पीटर पैन से कुछ रिलेटेड, उसके अलावा बट जनरली थीम जो है वो कार्स है। और हसन को रूम अपना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने यहाँ पे बिल्कुल साथ में क्यों रूम बनाया, जबकि बच्चों के बेडरूम्स टेक्निकली मैंने ऊपर बनाए हैं। एंड बाय द वे हसन का अपना बाथरूम है, बट मैं बाथरूम्स में नहीं घुस रही। अब बाथरूम्स कुछ बहुत ही पर्सनल एंड प्राइवेट हो जाते हैं। सो मैंने वो वाला कमरा जिससे हम अभी निकल रहे हैं क्यों बनाया, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था। देखिए, जैसे हम बड़े होते हैं तो उस तरह हमारे पेरेंट्स की भी एज बढ़ती है। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपके घर वाले जो हैं वो ऊपर के पोर्शन या नीचे के पोर्शन में नहीं जा पाते। तो यही सोचा कि अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें अपनी फैमिली या किसी एनी मेंबर ऑफ द फैमिली को हमारे साथ रहना हो, तो वो हमारे साथ ही मेन फ्लोर पे रहें रादर देन ऊपर या गेस्ट रूम के अंदर। वो भी हैं बट अभी इस फ्लोर पे सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं। आ जाते हैं हम अपने इनक्लोज्ड एंटरटेनमेंट एरिया में। इस कमरे में आप देखेंगे कि बड़े दरवाजे लगाए हुए हैं जो हम खोलते हैं तो पूरी जगह ओपन हो जाती है। तो अगर 100, 150, 200 बंदे की भी आपने डिनर किया हो या गेट टुगेदर किया हो तो कोई इशू नहीं होता। इस रूम को इसलिए इनक्लोज्ड इसके दरवाजे बनाए ताकि यहाँ पे अगर हम लोगों की छोटी गैदरिंग हो या फिर ऑफ कोर्स आपको पता है घर को ठंडा करना, इवन दो एसीज हैं ऑल ओवर, बट ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये इनक्लोज स्पेस बड़ी यूज़फुल होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने एल शेप सोफ़ा बनाया कि ज़्यादा लोग बैठ सकें। यू नो I've got couches over here, पेंटिंग्स आप देख रही हैं। ये डाइनिंग टेबल, अच्छा डाइनिंग टेबल की बड़ी मज़े की कहानी है। हम लोग जब शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड और मैंने रियलाइज़ किया कि जगह जो है वो कम पड़ रही है, जगह ज़्यादा पड़ रही है और हमारा जो टेबल है वो छोटा पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें। अब महंगी चीज़ उस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब आप जाएं और ज़रा हाई एंड डाइनिंग टेबल्स देखें तो 5-5, 10-10 लाख के भी होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने लकड़ी के 2 सॉलिड फट्टे लिए, उनको जोड़ा लकड़ी मगर प्योर लकड़ी को, और उसको रगड़ के पॉलिश किया तो हमने एक रफ रस्टिक सी लुक दे दी। और ये जो डाइनिंग चेयर्स हैं ये मेरे फादर की होती थी तो मेरे लिए बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखती हैं, तो हमने इनको इस टेबल के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं टू द फाइनल रूम जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। डोंट वरी, ये होम टूर जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मज़ीद और इस होम टूर से रिलेटेड चीज़ें होंगी लेकिन इन द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बाय द वे, ये मैंने एक बड़े साइज़ का अवन लिया, नॉट इंडस्ट्रियल साइज बट अ लार्जर अवन देन मोस्ट, माइक्रोवेव। ये मेरा अपना किचन है। अपने से मुराद ये कि मुझे कुकिंग का, बेकिंग का बहुत शौक़ है। हमजा के साथ मैं बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ किया करती थी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आती थी कि जिस किचन में खाना बन रहा होता था उस किचन में खड़े होकर बेकिंग करना और चीज़ें करना ज़रा टफ हो जाता था। तो डर्टी किचन इसके बिल्कुल साथ है। हम डर्टी किचन और बाथरूम में नहीं जाएंगे। वो डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है, बट उधर इस वक्त खाना पक रहा है और कुक ने स्पेशली कहा था कि जी मैं स्क्रीन पे आना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ओके भाई, जाहिद भाई उनका नाम है, मैंने कहा मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आप खाना बना लें। सो ये मेरा किचन है। मैंने अपनी मर्जी से पूरा इसको डू अप किया, सेट किया। मेरी सारी
बेकिंग की और कुकिंग की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू बेकिंग की चीज़ें टू डाइट थिंग्स। इस एरिया में हमने काफ़ी ज़्यादा जिस तरह मेरे मग्स की कलेक्शन है तो वो ऊपर पड़ी हुई है, देयर इज लॉट्स ऑफ मेरी पर्सनल चीज़ें ओवर हियर। सो अब अगर हम अपनी बात को रैप अप करें तो ये घर मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से बनाया है। और बाय द वे, ये जो बिल्कुल पीछे आपको बहुत ब्राइट एरिया नज़र आ रहा है, इसके आपको मैं किसी और दिन दिखाऊंगी अपना एक्सटीरियर भी घर का, क्योंकि घर के बाहर की भी प्लानिंग बड़ी स्पेशल तरीके से की है। ये बाहर के एरिया में हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं और शीशे के दरवाजे हैं, जब हम उनको खोलते हैं तो आप बाहर इंडोर आउटडोर इवेंट्स भी कर सकते हैं, और विंटर्स में तो ये स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। सो ये है मेरे घर का एक फ्लोर, या जिसको हम मेन फ्लोर कहते हैं। अब बेसमेंट, ऊपर की मंजिल एंड एक्सटीरियर रहता है, लेकिन वो किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे। बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा। बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से आज तक जो भी कमाया सारी जमा पूंजी इसमें डाल दी, और बहुत प्यार से इस घर को फैसल और मैंने बनाया है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको घर भी कैसा लगा। और हाँ, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग, पर्सनल एंड इमोशनल वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और हाँ, उस बेल को ज़रूर दबाना जो नोटिफिकेशन की हो। माँ के मामले, ये बुक अगर किसी ने पढ़नी हो बाय भी कर सकते हैं आप इनसे। माशाल्लाह घर तो बहुत इनका प्यारा बना हुआ। आपको कैसा लगा इनका घर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।